खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां सिधारी क्षेत्र में 7 साल के मासूम के हत्याकांड का मामला अभी थमा भी नहीं था कि जिले के ही मुबारकपुर से एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया। एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला के गायब होने की सूचना है। शादी विवाह में मेहंदी और बाल स्पा करने वाली सालेहा संदिग्ध कॉल पर घर से निकली थी, जिसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल सका। घटना से परिवार सहित पूरे इलाके में दहशत और बेचैनी का माहौल है। बता दें कि जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुरा मोहल्ले की रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका सालेहा खातून, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, पिछले 2 दिनों से रहस्यमय तरीके से लापता है। परिजनों के मुताबिक 25 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे सालेहा को एक अज्ञात युवती का फोन आया। कॉल पर उसे बाल स्ट्रेट और स्पा करने के लिए बुलाया गया। वह ऑटो से बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां युवती पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद वह युवती सालेहा को कहीं लेकर चली गई। दोपहर करीब 1 बजे सालेहा ने अपने घर पर फोन करके बताया कि उसने स्पा का काम पूरा कर लिया है और अब बाल स्ट्रेट कर रही है, लेकिन अचानक बिजली चली गई है। उसने अपनी बहन को आश्वस्त किया कि काम पूरा करने के बाद वह शाम 6 बजे तक घर लौट आएगी। परिजनों का कहना है कि बातचीत के दौरान सालेहा ने यह भी बताया कि उसके मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है और वह युवती उसे मोबाइल चार्जर नहीं लगाने दे रही है। इसके बाद शाम तक सालेहा का मोबाइल पूरी तरह से स्विच ऑफ हो गया और फिर कभी संपर्क नहीं हो पाया। जब रात 8 बजे तक वो घर नहीं लौटी तो परिवार वालों की चिंता बढ़ गई। बड़ी बहन ने चाचा को सूचना दी, जिसके बाद मोहल्ले में तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। देर रात करीब 11 बजे परिवार ने पुलिस को सूचना दी है। वहीं मुबारकपुर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है। बता दें कि इस घटना से परिवार के लोगों का रो रो करके बुरा हाल हो गया है और लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी बेटी को सुरक्षित बरामद किया जाए। सालेहा के पिता सरफुद्दीन अहमद मस्जिद में सफाई का काम करते हैं। साधारण परिवार की ये बेटी अपने हुनर से घर का खर्च चलाने में मदद करती थी। लगातार 2 दिनों से बेटी का कोई पता न चलने पर माँ बाप की हालत बेहद खराब है। परिजन आशंका जता रहे हैं कि कहीं साजिश के तहत सालेहा को अगवा तो नहीं कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और परिजन उसकी सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। साले 25 तारीख को 9 बजे उससे कॉल आया था। सुबह में कि शाम? सुबह में। अच्छा, 4 बजे घर से निकली हैं? 9:45 पे, मतलब वो अपने हस्बैंड से बात करी है। 9:50 पे निकली है। अच्छा, कहाँ? अच्छा, हस्बैंड से बात की। हस्बैंड कहाँ रहते हैं? सऊदी रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ गए, किसके साथ गए? उसके बाद 9 बजे वहाँ से मतलब कॉल आया एक लड़की का। बोली कि मेरा बाल स्ट्रेट करना और एक लुक का स्पा करना है। तो वो बोली ठीक है, कितना, वो पूछी कितना लगेगा, तो बोली कि 4000 लगता है स्ट्रेट का और स्पा का 400 लगेगा। तो बोली कुछ कम कर दो, तो बोली कि चलो ठीक है 4000 तुम दे देना दोनों का। तो सालिया बोली कि कहाँ आना है बता दो, तो बोली कि पूरा खिजीर, ऐसे कुछ नाम बताई। तो हमसे पूछी अपी ये कहाँ पड़ता है, तो हम बोले कि हमें नहीं मालूम। तो कही उस लड़की से कही ऐसा है, तुम पता नहीं कहाँ बता रही हो, हमें नहीं मालूम, मेरी अपी को भी नहीं मालूम। तो वो बोली कि राजा साहब की मस्जिद के पास आ जाओ, वहां से हम आकर तुम्हें लिवा के जाएंगे। तो ये गई है यहाँ से राजा साहब की मस्जिद के पास से। नहीं, अब्बू लिवा कर जाने वाले थे, घर से कहे थे। तो फिर उनको लेट हो रहा, तो बोली अब्बू आप अशरफपुर चले जाइए स्कूटी लेकर, और हम चले जा रहे हैं। ये ऑटो से गई थी। अच्छा। उसके बाद वहां से वो लड़की लिवा कर चली गई। वहां पहुंचने के बाद वो कॉल की कि अभी हम पहुंच गए हैं। फिर पहुंच गए? उस लड़की के घर बाल स्पा कर रही थी। फिर उसके बाद ना वहां पे वो लड़की 3 बजे हम कॉल की, हम के सालिया हो गया तुम्हारा काम? तो बोली कि अभी हम एक लोग का स्पा कर चुके हैं, अब स्ट्रेट कर रहे हैं। तो लाइट कट गई है, क्रीम लगा के बाल धुले हैं, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी तो हम करके अपने घर आ जाएंगे। तो हम बोले ठीक है। 4:10 पे फिर हम कॉल किए। हम बोले क्या हुआ, तो बोली लाइट नहीं आया है, इन्वर्टर से हम उसका कर रहे हैं और अभी मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है। क्या इतना बताई थी कि मुबारकपुर में है कि कहीं है? नहीं, ये नहीं बताई थी। ये बोली अभी बस पहुंच गए, इतना हम जान रहे हैं।
उसके बाद वो बोली अब मेरे मोबाइल में 3% चार्ज है, ये लड़की मुझे चार्ज लगाने नहीं दे रही है। अच्छा। तो हम कहें क्यों, तो कह रही है कि वो कह रही है मेरा बाल पहले स्ट्रेट कर दो, नहीं तो मेरा चार्ज खत्म हो जाएगा तो मेरा बाल अधूरा रह जाएगा। तो वो कही ना पहले मेरा स्ट्रेट करो फिर उसके बाद लगा लेना। तो ये बोली क्या जरूरत, जब तुम्हारा कर लेंगे तो हम घर चले जाएंगे। तो हम कहें ठीक है सालिया तुम करके तब आ जाना। कह रही कि हम पूछे कितना टाइम लगेगा, तो बोली कि अब 5:30 या 6 बजे हम घर आ जाएंगे। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद इतना वेट किए, जब नहीं आई तो हम कॉल किए तो तब से उसकी मोबाइल स्विच ऑफ है। अच्छा। फिर उस 7 बजे तक वेट किए, 8 बजे तक जब नहीं आई तब फिर चाचू से गए, तो चाचू गए वहां पे, बहुत लोगों से पूछताछ किए, कोई पता नहीं चला। फिर 11 बजे रात को FIR हुआ, बोले सुबह में छानबीन होगा। फिर सुबह में कुछ नहीं हुआ, फिर कहे कि 24 घंटे की टाइम लगेगी। फिर 24 घंटा, कल का भी पूरा दिन गया, कुछ भी नहीं हो पाया। फिर कहे कि सुबह में पता आप चलेगा। लोगों को किसी पे शक है, सहेलियों पे या कहीं भी आना जाना रहता है? पार्लर में उसकी मतलब एक लड़की से लड़ाई उड़ाई हुई थी, अच्छा। और हो कहाँ सकता पार्लर में कहाँ काम करती, कहाँ पार्लर है वो? पार्लर उसका मीनार वाली जो मस्जिद है उसी के पीछे नगर पालिका के पास। अच्छा। हाँ, प्रिया मैम के पार्लर में वो काम करती थी। तो किसी पे शक है आप लोगों का कि कहाँ गई होगी या किसके साथ? नहीं, किसी के साथ तो नहीं गई है। इतना मालूम है कि मतलब वो घर से गई है, वहां पे काम भी की है। अब वहां से बात हुई है उसके साथ, मतलब क्या हुआ क्या नहीं ये नहीं मालूम है। वहीं से उसकी मोबाइल बंद बता रही है। अच्छा। तो क्या चाहते हैं आप लोग पुलिस प्रशासन के उस पर? हम यही चाहते हैं कि मतलब वो हम लोग की सहायता करे, हम लोग की ढंग से वो मतलब वही छानबीन नहीं कर रहे हैं, खाली टाइम पे टाइम लिए जा रहे हैं। जो आप सबसे पहले आप बताया कि उसका शादी निकाह हो चुका था, जी। उसके हस्बैंड यहीं के रहने वाले हैं, मुबारकपुर के? नहीं, वो आना मुबारकपुर में पढ़ाई करते थे, किशनगंज के हैं। तो उनसे कोई लफड़ा तो नहीं है? नहीं, उनसे कोई लफड़ा नहीं है। उनसे जब से शादी हुई बहुत खुश है। हाँ, उनके घर वालों को भी मतलब बहुत पसंद आई, घर वालों से भी खुश है, और उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।